हेलो टेंथ क्लास, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक होंगे, यही उम्मीद करता हूं मैं। और यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है 4.3। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस पर हम लोग बहुत सारी बातचीत पहले से कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग बेटा बातचीत करने जा रहे हैं, इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और तरीके हैं जिनके बिहाफ पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही आसानी होती है उनमें भी। चलो देखिए ज़रा क्या है ये। जैसे सपोज करो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाई, ध्यान देना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने उठाई और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइजेशन मेथड होगा वो तो आप लोगों को मालूम है, 12 पंजे 60 होता है, 12 माइनस 5 कर दो 7 आ जाता है ना। तो यहाँ पे 12 और 5 के दो फैक्टर्स आप लेके आराम से आंसर निकाल सकते हो। मैं आता हूँ दूसरी बात पे। सपोज कीजिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें परफेक्ट स्क्वायर में। यहाँ पर यही चीज़ आप लोगों को सीखनी है और देखनी है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी अपने आंसर्स को बहुत ही आसानी से जस्टिफाई किया जा सकता है। इस पर ज़रा गौर करिएगा। क्या कर सकते हो आप लोग, मैं बता दूं आपको कि जैसे यहाँ पर देखो, ये अगर एक्स स्क्वायर है माइनस का सभी, पहले इसको कायदे से समझ लो फिर जुगाड़ बता दूंगा, झटके में होगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको 1/2 इंटू 2 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कट जाएगा ना? तो 2 इंटू 1/2 लिख लो, ये कैंसिल हो गया। और आगे 7x है तो ये तो वही रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7x के साथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, 7x उतना ही है। अब हुआ क्या, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल जो माइनस का 60 है इसको उधर भेज दे कहिए तो, या इधर ही रहने दे, जैसी भी इच्छा हो। माइनस 60 फिलहाल इधर ही रखिएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब जरा गौर करो, यहाँ पर जो वैल्यू आप देख रहे हो, अगर a/2ab की फॉर्म में इसको आपने कन्वर्ट किया है तो इसको मैं लिख दूँ एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 एक्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 7/2 जो आप देख पा रहे हो, ये 2a तो चलो ये हुआ, और b की पोजीशन पे 7/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/2 का स्क्वायर अगर लिख दें हम इसको तो यहाँ प्लस 7/2 का स्क्वायर आपने किया है, क्योंकि ये तो 2 फॉर्मूले में होता है, 2ab वाले फॉर्मूले में। तो एक्स स्क्वायर ये रहा x, 7/2 तो ये रहा 7/2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दिख गया। अब यहाँ पर बेटा इसको प्लस करने का मतलब है कि इतना ही माइनस करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। यानी 7/2 का स्क्वायर आपको माइनस भी करना पड़ेगा, और माइनस में कौन है, माइनस में 60 है, इज इक्वल टू 0 है। अब चलो एक काम करते हैं, माइनस वाले दोनों उधर भेज देते हैं, बवाल खत्म है ना। तो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा गौर करना। इधर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 7/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 60 का हो गया प्लस 60। क्लियर होगी बात? अब इसको जरा सॉल्व करो आप। इसको पहले सॉल्व कर ले। 7/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 49/4 प्लस 60, और सॉल्व करने पे 4 6 24, यानी 240 और 49 आपको मिल गया 289 डिवाइडेड बाई 4। इसको बेटा सॉल्व करके देख लेना। और ये किसके बराबर है, तो x माइनस 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 डिवाइडेड बाई 4। ये एक्सरसाइज में भैया 11 क्वेश्चंस हैं। आज हमको इंट्रोडक्शन भी करना है प्लस कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं। देखता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना होने पाए, मैक्सिमम जहाँ तक के क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे। तो पहले इस इंट्रोडक्शन को बहुत ही कायदे से समझना है हमें, वरना आगे क्वेश्चन आए ना आए कोई फ़ायदा नहीं है, उनको लगाने से क्या फ़ायदा। तो आप पहले इस इंट्रोडक्शन को कायदे से समझ लें, नहीं होगा तो मैं तुरंत ही दूसरा वीडियो बनाकर उसमें बाकी की चीज़ों को भी अपलोड कर दूँगा। x माइनस 7 का होल स्क्वायर ये आपको मिल गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर ये है, तो इज इक्वल्स टू अगर करोगे तो प्लस माइनस √289 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा, और ये वैल्यू हो गई प्लस माइनस 17/2। यानी x माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 17/2। दूसरा देखिए, इधर से देखिए, तो x माइनस 7/2 अगर बराबर होता प्लस 17/2 के, तो इसका मतलब होता x बराबर होता 17/2 और प्लस 7/2, 17 और 7 24/2 यानी 12 के। और x माइनस 7/2 अगर बराबर होता माइनस के 17/2 के, तो x बराबर होता 7/2 माइनस 17/2 के।
यानी माइनस के 10/2 यानी -5 थे। तो x के बेटा जो दो रूट्स आए हैं वो 12 और -5 आए हैं। इस बात को पहले कायदे से देखो, समझो ये पूरा फॉर्मेट। अब आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल हिसाब किताब। मैं इसके लिए जुगाड़ बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। इसको हम कैसे एक झटके में कन्वर्ट करते हैं, पहले पूरी बात देख लीजिए कि इसको हम ये तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 पंजे 60 होता है और 12 - 5 करोगे तो 7 होता है। वो चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है ना। वहाँ से तो हम लोग कर ही सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा मेथड इसको ले लो, बहुत ही आसान मेथड होता है। पहले हमने इसका पूरा फॉर्मेट आपको समझाया, ठीक। अब जरा इस पर गौर करो कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू अगर इस तरह से आपको दी हो, कैसे हम लोग झटके में इस बात पे पहुंच जाएंगे। सपोज करिए ये हमारा क्वेश्चन होता। जिन लोगों ने भाई लिख लिया वो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो पॉज करके बैक करके वापस आएंगे और लिख लेंगे। मैंने पूरा सोल्यूशन दिखा दिया है, ठीक है। अब इसमें रुक बेटा, ऑनलाइन क्लास है, इसमें रुका नहीं जाता है, इसमें लगातार चलते रहते हैं ना। तो चलो चलते चलते हैं। यहाँ पर करना क्या है आपको, करना यह है कि अगर हम इसको कह दें कि साहब x² - 7x = 60 है, माइनस का 60 उधर भेज दो, प्लस का 60 उधर जाके माइनस का हो जाता, माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब आप इसको उधर भेजने के बाद एक बात ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में इक्वेशन होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ जो भी दिया हो उसके आधे का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐड करना है बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों में। अब ये बात बेटा आपको बहुत ही कायदे से समझ में आ जाएगी किस तरह से इसको हम एक झटके में परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप दोनों साइड्स में ऐड कर दीजिए। क्या? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 7 है, ठीक है। तो x² - 7x में क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर = 60, और कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमें दोनों तरफ जोड़ देना था। सही कह रहा हूँ ना? तो ये हमने दोनों तरफ जोड़ दिया, और इसको जोड़ने के बाद में क्या हुआ, इसको डायरेक्टली लिख लो कि ये x - 7/2। अब यहाँ माइनस हो तो माइनस और प्लस हो तो प्लस लगा देना, वो आप देख लोगे, खुद ही समझदार हो ना। a² - 2ab + b² मिलेगा तो a - b का होल स्क्वायर होगा, और a² + 2ab + b² मिलेगा तो ये, समझ गया ना। और ये माइनस हो नहीं सकता, ये प्लस ही होगा। ये ऐड करना है तो भाई ऐड कर रहे हो तो प्लस ही होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये x - 7/2 का होल स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पर देखो क्या हुआ, 7/2 का होल स्क्वायर यानी 49/4। तो 49/4 जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 289/4। सीधे आप किस स्टेप पे पहुंच गए हो कि x - 7/2 = 17/2। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं आपको मालूम है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर करने पे आपको यही मिलेगा। प्लस 17/2 का स्क्वायर करोगे तो 289/4 मिलेगा, और माइनस 17/2 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको 289/4 ही मिलेगा। तो बस ये आ गया ना। उसके बाद की कहानी ये लिखी हुई है, इसके बाद की कहानी ये लिखी हुई है, पूरी कहानी समझ लीजिए, ठीक। बहुत ही आराम से आपको इस विशेष बातचीत को ध्यान रखना है, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डराइव करने के लिए भी। अगली बात देखते हैं बेटा। अगली बात हम लोग को ये मालूम है कि ब्रह्मगुप्त का जो फार्मूला था उसको सुधारा था श्रीधराचार्य ने, और श्रीधराचार्य ने जो सुधार का फार्मूला दिया था 1025 में, उसी को भास्कर द्वितीय ने कहा था क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघात समीकरण का सूत्र। और वो द्विघात समीकरण का सूत्र हम सभी लोग जानते हैं ना, कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, x की दो वैल्यूज जो हमको मिलती है वो मिलती है -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a करने पर। ये फॉर्मूला कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य जो हमारे भारत के ही मैथमेटिशियन थे, इससे पहले भी अच्छी बात है कि इस पर जो भी काम हुए हैं वो हमारे भारतीय मैथमेटिशियंस ने ही किए हैं, ठीक है। तो चाहे ब्रह्मगुप्त हो और चाहे भास्कर द्वितीय हो, खैर उस पर हम लोग नहीं आएंगे। यहाँ पर देखिए जरा क्या बता रहे हैं हम। अगर ax² + bx + c = 0 हो तो
आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है ना तो उसको पहले एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, ये एक्स हो ए एक्स ना हो, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 3x स्क्वायर दिया हो तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करिएगा, तब वो जुगाड़ लगाइएगा। कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर करने वाला। तो उस हिसाब से ही हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए से डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए यानी 0। अब इसके बाद में आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है कितना, बी अपॉन ए। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस किया, क्या प्लस किया, b अपॉन ए का आधा जो कोफिशिएंट ऑफ x है का स्क्वायर, और इसको उधर भेज दीजिए, माइनस का c अपॉन ए हो गया, और इधर भी हमने b अपॉन 2a को के स्क्वायर को जोड़ दिया। बात समझ में आ गई होगी ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x के आधे के स्क्वायर को दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया है। ये प्लस का c अपॉन ए देखो गड़बड़ हो गई, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए। अब ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला वैसे ही कन्वर्ट हो गया ना, पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया उस पर ध्यान दे लेना। इज इक्वल्स टू ये क्या मिला हमको, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से हम लोग बेटा 4a स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं तो 4a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, b स्क्वायर मिलेगा, और माइनस a से एक स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4a इंटू सी करोगे तो 4ac। यह डिस्क्रिमिनेंट होता है, इस पर अभी हम लोग बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। देखो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू इसी का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। और इसका अगर अंडर रूट करोगे तो x प्लस बी अपॉन 2a जो होगा वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इससे स्क्वायर रूट लगा रहेगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हमने 2a लिख दिया। इतनी बात सब लोग समझ में आ रही होगी। यानी अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप कह सकते हो, इधर देख लेते हैं जगह काफ़ी पड़ी है, आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज़ रह गई यार, ये जैसे ही अंडर रूट लगाओगे वैसे ही यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, इसी प्लस माइनस का सारा खेल है। तो अब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू हमको मिल गई माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो यू कैन से x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ये है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो बातें बेटा हम लोगों ने सीखी हैं, और इन्हीं दो बातों पर बेस करता है अच्छा खासा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन, साथ ही साथ ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज। आते हैं एक्सरसाइज पर। तो ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन जो देख रहे हो आप लोग एक्सरसाइज का है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर में हमने बहुत ही प्यारा सा तरीका आपको बता दिया है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के कायल हो गए हो, काबिल हो गए हो, कायल नहीं, कायल तो आप हमारे हो गए अगर समझ में आएगा तो। चलो खैर पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना शुरू करें, 2x स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसको अकेला रखिएगा, x स्क्वायर ही रखिएगा। माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर है, यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करने जा रहे हैं, सबको 2 से डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को। द होल इक्वेशन मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा उससे, x स्क्वायर 2 बटे में 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 दैट इज 0। ये बात सबको समझ में आ गई। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना ये है बेटा कि x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस करना है क्या, जो कोफिशिएंट ऑफ x है यानी 7 अपॉन 2 उसका आधा यानी इंटू 2। अभी 7 अपॉन 2 का हाफ ऑफ 7 अपॉन 2 क्या होगा, 7 अपॉन 2 इंटू 2 यानी 7 अपॉन 4, और इसके स्क्वायर को जोड़ देना है दोनों पक्षों में दोनों तरफ। अच्छा उसके अलावा मैंने क्या बताया कि इधर तो जोड़ोगे 7 अपॉन 4 का स्क्वायर, और इस प्लस के 3/2 को इधर ले लेना, माइनस का 3/2।
2। ठीक, इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ये आपको मालूम है क्या बन रहा है, यहाँ पर जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो 7/4 यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस है बेटा माइनस लेंगे, इक्वल्स टू 49/16 माइनस 3/2। 16 एलसीएम हो गया यानी 49 माइनस 2 8 16 8 3 24 हो गया। 49 में से 24 घटाओगे तो 25/16, ये मिल गया हमको 25/16। ठीक है, 25/16, 25/16 ये मिल गया है। इसका मतलब है कि x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। क्लियर हो गया होगा। तो ये 7/4 है और ये प्लस माइनस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, दो बातें ले लेते हैं हम लोग। एक तो ये हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू 7/4 प्लस 5/4 और दूसरा x इज इक्वल्स टू हो सकता है 7/4 माइनस 5/4। ठीक है, तो अगर 7/4 और 5/4 को 7 5 12 12/4 यानी x की वैल्यू आ गई 3 और माइनस कर रहे तो 7 माइनस 5 यानी 2 2/4 यानी 1/2। तो ये दोनों आपके x के रूट्स हो गए 3 और 1/2। शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। समझ में आ गया बेटा, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने वही करना है, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो दूसरा पार्ट हमारा है, जो सेकंड पार्ट है, इसमें पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, 2 से। x² को वेला रखना भाई, अकेला रखना है इसको। क्यों, क्योंकि x है तभी तो ये अकेला x है ना। तो इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, 2ab वाले फॉर्म में 1/2 तो है ही। ठीक, तो इसलिए तो 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, x² प्लस x/2 माइनस 4/2 यानी 2 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे अब। x² प्लस x/2 और कॉफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1/2 है। उस 1/2 के आधे यानी 1/4 के स्क्वायर को हमें जोड़ना है इधर भी, और उधर से पहले, उधर पहले हमने 2 को भेज दिया, -2 तो +2 हो गया, और इधर भी जोड़ दिया भाई। ये हो गया हमारे पास x। अब ये माइनस की जगह पे क्या कर दिया हमने, प्लस। x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर यानी 1/60। क्लियर हो गया होगा। ये वाली वैल्यू जो आपके सामने आ रही है, इसमें देखो जरा क्या हुआ कि x प्लस 16 दूनी 32 और 33/16, 33/16। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका सिंपल सा मतलब जो आ रहा है भैया, वो आ रहा है कि x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, इनको देखिए, √33/16, तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4। क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्या करना है, प्लस माइनस ज़रूर लगा देना है आगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि यही प्लस माइनस जो है, यही दो आपको जो रूट्स मिलते हैं ना, वो इस प्लस माइनस के डिफरेंशिएशन के कारण ही मिलते हैं। तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो चलो भाई ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू प्लस का √33/4 माइनस 1/4 और x इज इक्वल्स टू माइनस का √33/4 और माइनस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि 4 एलसीएम हो गया और √33 -1 मिल गया, और यहाँ पर भी 4 एलसीएम हो गया, लेकिन माइनस बाहर है इसलिए √33 + 1 आपको आंसर मिल गया। तो ये हो गए आपके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। चलिए इनको हटा के आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर और फोर्थ पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा, ये रहा। इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दे 4 से, करना ही करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि x² अकेला चाहिए, तो डिवाइड कर दो भाई। क्या बचेगा, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मिल गई आपको। पार्ट हम लोग कर रहे हैं थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या किया, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। इस वाले में डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। इसको देखो जरा, सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा तुम्हें, करना ये होगा कि x², अभी ये प्लस का 3/4 उधर ले लो, माइनस का 3/4 हो गया, ठीक है। और इधर क्या क्या करना है, इधर हमको लेना है x², और क्या करना है, प्लस √3x, और क्या करना है, प्लस करना है इसमें क्या, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसके आधे का
स्क्वायर। तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसके आधे का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ देना है। सिंपल सी बात है ना यार, इतनी बात तो सभी लोग ध्यान रख सकते हो आराम से। चलो सॉल्व कर लो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस √3 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3/4 माइनस 3/4। अरे अरे ये तो ख़त्म ही हो गया। ठीक, अब ये वाली वैल्यू जब ख़त्म हो गई है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, लिख देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते थे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी √x प्लस √3/2 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हो गई √3/2, x की वैल्यू हो गई √3/2, माइनस में 2 बार लिखिएगा, माइनस में और माइनस में, क्योंकि x के 2 मान होते हैं। अगर ऐसा कभी फंस जाए मामला तो 2 मान लिखिएगा और दोनों बार प्लस था उधर जाके माइनस होगा और माइनस होगा, 2 बार लिखना है इसको आपको, ठीक है ना। x की 2 वैल्यूज होती हैं, सिंपल सा। अब इस पे आ जाओ जरा। तो 2x स्क्वायर जो फोर्थ पार्ट है, वो फोर्थ और लास्ट पार्ट, ये क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करना है भाई, x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस जोड़ना है इसमें क्या, इसके कोफिशिएंट x/2, x का कोफिशिएंट x 1/2 और 1/2 का दुगना 1/2, 2 का दुगना कितना होगा 1/4। मतलब 1/2 का आधा अगर हम करेंगे तो 1/2 का आधा मतलब 2 का दुगना करना है ना, उसका स्क्वायर, प्लस का 2 उधर भेज दो बेटा, माइनस का 2 है और उधर भी 1/4 का स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू आपको समझ में आ गई। क्या लिख सकते हो, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या लिख सकते हो आप, -2 और प्लस का 1/16, -2 प्लस 1/16। अच्छा, तो 16 दूनी 32 प्लस 1, माइनस का 32 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 32 प्लस का 1 यानी माइनस का 31/16। और अब आपको मालूम है एक चीज़ बहुत ही अच्छे से कि अगर x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू करेंगे तो हमको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ना, क्या बोला गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, तो हम लिखेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कुछ खास डिमांड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे सिंपल सा कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने फॉलोइंग यहाँ पे लिखा ही हुआ है पहले से, है ना। तो अप्लाई करना है हमें क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर करके हमको इनका आंसर देना है। ठीक है, तो चलो ये तो और भी आसान है। हम क्या करेंगे इसमें, जो पहली इक्वेशन हमको दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू मिल गई -7 और c की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, और उसके बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू डाल दीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b। अब इसका तो पूरा डेरिवेशन मैंने बताया है, एक बार पहले क्वेश्चन में बेटा फार्मूला लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूंगा भाई, है ना। तो b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वैल्यू डालते चले जाते हैं। -b का मतलब हुआ -7, तो ये हो गया प्लस का 7 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4, फॉर्मूले में है a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, डिवाइडेड बाई 2a माने 2 टाइम्स 2 इंटू 2। अब ये वैल्यू देखो क्या बन गई हमारे पास में, 7 प्लस माइनस -7 स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो गया 49 और -2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इस वैल्यू को अब यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा 7 प्लस माइनस, ये हो गया हमारे पास में 7 प्लस माइनस √49 माइनस 24 यानी 25,
और डिवाइडेड बाई 2a यानी 4। तो अब हम क्या कर लें, 7 + 5 अपॉन 4 कॉमा 7 - 5 अपॉन 4। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है, x की। ये सारी वैल्यूज किसकी है, x की। ठीक है, तो 7x = 7 + 5, 7 5 12/4, 3 और 1/2। यही हमारा आंसर पहले भी मिला था, अभी भी मिला है, मिलेगा ही। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 2x² + x - 4 = 0। तो 2x² + x - 4 = 0 हमको मिल गया। तो हमने इसको जब ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया तो a मिल गया 2, b मिल गया 1, कुछ ना हो तो मतलब 1 होता है ना, और c मिल गया -4। अब फॉर्मूले में डाला तो -b -1 प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर -4ac -4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 × 2 फिर से। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट ऑफ x² आप देख रहे हो दोनों में 2 है तो अपॉन में 2a तो 4 ही आएगा। चलिए खैर, -1 आगे क्या लिखते हैं हम, -1 प्लस माइनस √ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 16 2 32 डिवाइडेड बाय 4 मिल गया आपको। यानी ये हो गया -1। तो हमें x की जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो क्या मिल रही है, फिर से देखिए इधर से x की वैल्यूज़ हमको मिल गई -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4। एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, आंसर आ गया। आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है भाई, थर्ड पार्ट जो को दिया था 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है भाई, तो ax² प्लस bx प्लस c = 0 के साथ में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद में a की वैल्यू मिल गई 4, b की वैल्यू मिल गई 4√3 और c की वैल्यू मिल गई 3 और डाल देते हैं इसको एग्जाम्पल में, एक फॉर्मूले में -b, तो माइनस का 4√3 -b प्लस माइनस √b² बेटा कितना होगा, 4√3 का स्क्वायर, गौर करना है इस बात पे, -4ac -4 फॉर्मूले में है, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2a यानी डिवाइडेड बाई 2 × 4। क्लियर हो गया। और ये सब किसके बराबर है, सब कुछ x के बराबर है, ध्यान रखिएगा, एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे। चलिए अगली बात क्या है, तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस √ इस पर गौर करो, 4 4 16 और 16 3 16 3 48 48 माइनस 4 चौक 16 3 48 यानी 48। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 4 8। तो भाई साहब आप तो हो गए ख़त्म, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 हो गया। यहाँ पर देखो वैल्यू क्या मिल गई हमको, यहाँ पर वैल्यू मिल गई है -b, x = -b प्लस माइनस √ ये जो हम लोग पूरा किया है इसमें क्या मिल गया हमको, इसको अगर सॉल्व करें तो x हमको मिल गया है माइनस का 4√3/8। बस इतना ही बचा है ना, आगे तो 0 हो गया था, प्लस माइनस वाला खेल भी खत्म हो गया। तो 4 2 8 यानी माइनस का √3/2। अब दो वैल्यूज होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसलिए माइनस का √3/2 कॉमा माइनस का √3/2। और चौथा पार्ट आपको मालूम है एग्जिस्ट नहीं करता, तो किस लिए मेहनत करना है, देखना हो तो कोई ज़बरदस्ती दिखा दे इसको कहीं। ये पूरी वैल्यूज आपके सामने हैं और ये आपका आंसर है। चलो चौथे पार्ट में देख लो कहाँ लफड़ा आता है। लफड़ा कहाँ आता है वो चीज़ समझ लेना। जैसे अगर चौथे पार्ट में हम कंपेयर करें 2x² प्लस x प्लस 4 = 0 को ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, तो हमको a मिल गया 2, b मिल गया 1 और c मिल गया 4। ठीक है भैया, ये जो वैल्यू आपको मिल गई है इसके हिसाब से जब आप वैल्यू पुट करो तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac यानी 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4 अपॉन 2a। ये वैल्यू जब आपको मिलती है तो आप कहते हो -b प्लस माइनस √ देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ ना, और 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस का 32। तब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में अपॉन में 2a 2 × 2 4।
अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या माइनस का 31 हो जाएगा ना, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 31 डिवाइडेड बाई 4, इसके आगे की इसमें कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर्स हो गए क्वेश्चन के आपके, दूसरा क्वेश्चन हो गया और पहला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, चलिए ये देखो यार, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों के सामने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए दे दिया जाता है कि x अगर आप 0 के बराबर, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट दिया 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, और x इज़ नॉट इक्वल टू -4, 7 बताया जा रहा है, क्योंकि x अगर -4 के बराबर होगा तो ये 0 होगा, नॉट डिफाइंड। x अगर 7 के बराबर होगा तो ये 0 होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चलो इनको फाइंड आउट करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 1/x इज इक्वल टू 3, यानी x² - 1 इज इक्वल टू 3x। इकट्ठा कर लो तो x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0, सिंपल सी बात हो गई। अब ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन बाद में क्या होगा, a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई -3 और c की वैल्यू मिल गई -1, और फॉर्मूले में डाल दीजिए तो x इज इक्वल टू -b यानी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 1, c यानी -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 टाइम्स 1। तो x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल रही है, आप देखो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3 यानी 9, माइनस हो प्लस हो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अब अगर x की 2 वैल्यूज़ की बात करें 13 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा भाई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, यही हो जाएगा। यानी x की 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी हो गई, एक हो गई 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और दूसरी हो गई 3 माइनस रूट 13 बाई 2। ये दोनों आंसर्स हो गए आपके। थोड़ा उजाला करके देखते हैं भाई, है ना, इधर चमक लगती है इससे उजाला नहीं करते। अब देखिए ये आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, यहाँ चमक रहा होगा आप लोगों का, है ना। पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। ये सेकंड वाले पार्ट पर अगर आए तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट कर लो। x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ये जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाई है तो ये सब जुगाड़ बताए बहुत काम आते हैं ये, है ना, होशियार बच्चे इनका प्रयोग करते हैं, खूब फ़ायदा कमाते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, थोड़ा बड़ा होगा हम इधर बिगाड़ के वापस कर लेंगे। x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। मैं सोच रहा हूँ उधर ले जाऊँ तब मल्टीप्लाई करता हूँ, 11/30। ये देखिए ये ख़त्म हो गया, और यहाँ पे आपको मिल रहा है -4 - 7 यानी माइनस का 11। ठीक है, तो यहाँ कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वैल्यू क्या मिल गई है, गौर करिएगा, वैल्यू मिल गई है माइनस का 11 डिवाइडेड बाय प्लस का 11 कर लें, चलिए ज़्यादा ही डायरेक्ट हो जाएगा, इंटू 30 इक्वल्स टू 11 इंटू एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7। अब बेटा 11 को इधर लेके आओगे कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर आपके पास में बचा है माइनस का 30 और इधर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है x² माइनस a प्लस बी एक्स और इंटू ए बी, है ना। तो यहाँ पर वो भी लगा सकते हो या हम लोग सीधे सीधे कर लेते हैं, x इंटू एक्स हो गया x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। ठीक है, इस तरह से सब कुछ अगर हम एक तरफ रखेंगे तो x² माइनस 7x और प्लस 4x हो गया माइनस का 3x माइनस 28 और इधर आके प्लस का 30 यानी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इधर इक्वल्स टू 0 लगाए या इधर इक्वल्स टू 0 लगाए, बात एक ही है, ये इक्वेशन है आपकी, इस चीज़ को समझ लें, है ना। ये प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, प्लस का 2। तो x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ में। तो यहाँ वैल्यू हमको क्या मिल गई है, a मिल गया 1, b मिल गया -3 और c मिल गया 2।
A1 B माइनस 3 और C हो गया 2। और इस हिसाब से बेटा जब वैल्यू आप पुट करो तो माइनस बी यानी माइनस का माइनस 3 प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 टाइम्स 1 x इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये आपको जो वैल्यू मिल रही है क्या मिल रही है देखिएगा, ये वैल्यू हमको मिल रही है 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9। ठीक है, और ये अगर आप देखें कि माइनस का 4 टू ज़ा 8 हो गया, तो 9 माइनस 8 करने पर हमको मिलेगा अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2। अब x की वैल्यूज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। x बराबर अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है ना, तो x की वैल्यू एक तो हो जाएगी 3 प्लस 1/2 और एक दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी साथ ही साथ 3 माइनस 1/2 यानी 4/2 और 2/2 यानी 2,1। तो x के आंसर, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आ रहा है, x की वैल्यू कौन कौन सी आ रही हैं, 2,1। बेटा इतने ही क्वेश्चन रखेंगे आज। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को लेकर, अब क्योंकि 11 क्वेश्चंस हैं, अगर 1-2 बचे होते तो आज ही निपटा देता। 11 क्वेश्चंस हैं, बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब आप 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 8 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।